हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं वर्षा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है दोस्तों 8 फरवरी, दिन गुरुवार, और हम यहाँ सुबह का वीडियो बना रहे। अभी करीब 9:30 बज चुके हैं। आज सब कुछ काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। कैसे हो रहा है वो बताती हूँ मैं आपको। पर अभी देखिए, यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में डाल दिया है थोड़ा सा घी, और घी में डाल दी बारीक वाली सेवैयाँ। ये मार्केट की सेवैयाँ हैं। हम इसे कुछ देर सेकेंगे क्योंकि आज हम बनाएंगे सेवैयाँ की खीर। ये देखिए, ज़्यादा नहीं सेकना इसे, सिर्फ अलट पलट पलट अलट इस तरीके से करना है। यहाँ मैंने दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें मैंने शक्कर पहले ही डाल दी थी। उसके बाद दोस्तों, जो सेवैयाँ हमने सेकी थी वो हम सारी की सारी इसमें डाल देंगे। ये देखिए, और इसमें उबलने देंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से नरम होकर के पक जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ ड्राई फ्रूट डालने की तैयारी कर लेती हूँ। ड्राई फ्रूट को काट सकते हैं, कूट सकते हैं, पीस सकते हैं, जैसे आप खाना चाहें वैसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ जल्दी जल्दी सब कुछ कूट के डाल दिया था। इलायची पाउडर वगैरह उसी में मिक्स कर दिया था। उसके बाद दोस्तों, मैंने यहाँ एक कढ़ाई में टमाटर, प्याज, लहसुन, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्ची को पकने के लिए रख दिया था तेल में। हल्का से पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। उस बीच यहाँ हमारी खीर में उबाल आ चुका था, तो हमने एक तुलसी में यानी कि एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लिया है। ये ठंडा दूध है, और इसमें मैं करीब 3-3.5 चम्मच के करीब इसमें कस्टर्ड पाउडर डालूंगी, जो कि हम खीर में डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से घोल लेंगे। कोई गुठली नहीं पड़नी चाहिए इसमें, वैसे भी नहीं पड़ी है। और हम ये सारा का सारा खीर में डालेंगे। एक बार मैं यहाँ पे प्याज वगैरह को अलट पलट देती हूँ। यहाँ सारा का सारा हम इस खीर में डाल देंगे। क्योंकि आज दूध की मात्रा थोड़ी कम थी, इसलिए खीर पतली पतली लग रही थी, तो मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर डालना सोचा। इससे खीर क्या गाढ़ी भी हो जाएगी और टेस्ट भी एक नंबर हो जाएगा। बहुत टेस्टी खीर बनी थी। वैसे भी मुझे सेवैयाँ की खीर बहुत पसंद है। उसके बाद यहाँ प्याज वगैरह भी पक चुके थे, तो हम इसे जिस जार में पीसेंगे उसी में निकाल कर रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा हो तभी पीसें प्लीज़, क्योंकि इससे मिक्सर में भी तकलीफ जाती है, मिक्सर भी ख़राब हो सकती है कुछ भी। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया। थोड़ा सा नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि हम इसमें लौकी के कोफ्ते बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ हुआ है काम उल्टा पुल्टा। आज मम्मी ने लौकी की सब्ज़ी काट दी थी। मैं मतलब सारे काम ख़त्म करके आई तब तक, और उसके बाद मैं आई तब मैंने सोचा कि भैया शिवांश का बर्थडे तो कुछ बना लिया जाए। तब मैंने खीर और लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी बनाना सोचा। तो जो सब्ज़ी काटी थी मम्मी ने लौकी की, यानी खुलमे कर दिए थे, मैंने उनसे मिक्सर में पीस लिया। ये देखिए, यहाँ मतलब किसी हुई लौकी नहीं है, पीसी हुई है। मैंने इसे मिक्सर में पीस लिया था दिमाग भिड़ा के। पीसने के बाद में हमने इसका पानी छन्नी में निकाल दिया था, और वही हमारे बेसिक मसाले नमक, मिर्ची, हल्दी सब कुछ मिला करके, और हमने इसका इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लिया, यानी कि डो। उसके बाद मैं यहाँ पे छोटे छोटे बड़े तेल में डालने लगती हूँ कि तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था। ऐसा रहा मेरी आज की सुबह। जल्दी 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 सारे काम, क्योंकि अब करीब 10 बज चुकी थी। खाना जल्दी बनेगा तो फिर सभी जने जल्दी खाएंगे। क्योंकि मैंने इन टाइम में ये मेन्यू चेंज कर दिया इस वजह से कि खीर बनानी है, कोफ्ते की सब्ज़ी बनानी है, रोटी बनानी है, इस तरीके से। वरना लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनती है। वही था कि कान्हा जी को भोग भी लग जाता और खीर भी बन गई थी, और फिर लौकी की सब्ज़ी की ओल भी हो गई थी। लौकी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए। कोफ्ते की सब्ज़ी बहुत दिनों से बनी भी नहीं थी, तो हमने यहाँ ये विचार किया। तो दोस्तों, ऐसी भगदड़ भरी रही हमारी सुबह। जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे सारे कोफ्ते, यानी कि जो डो बनाया था हमने, उसके सारे कोफ्ते निकाल लेती हूँ। ये देखिए। उसके बाद जो लहसुन प्याज हमने करके रखे थे पकाकर, वो भी पक चुके हैं, मतलब ठंडे हो चुके थे, तो मैं उसे पीसने लगती हूँ और यहाँ काम बढ़ जाता है। मैंने सिर्फ ढक्कन को रखा ही था और मिक्सर चला दी। ये देखिए, सारी जगह उड़ चुका है जो पेस्ट बनाया था वो। अब कहते हैं ना, जितनी जल्दी करो उतने ज़्यादा काम लेट होते चले जाते हैं। खैर, रीत है, इसकी भी आदत है हमें तो। गृहिणियों को कहाँ हम पीछे रहने वाले थे। हमने मिक्सर वगैरह साफ़ करी, स्टैंड स्लैब को साफ़ किया, और फिर से लग जाते हैं अपने कामों में। यहाँ ये आखिरी घान था मेरा बड़ों का, जो बड़े हमने लौकी के बनाए हैं उनका।
हाँ थोड़ा सा नरम था, पर इसके अंदर जो सॉफ्टनेस थी ना वो बहुत अच्छी लगी सब्जी में। क्योंकि फिर टाइट टाइट लगा लो ना बेसन का डो, तो फिर सारे बड़े टाइट बनते हैं एकदम कड़क कड़क से। पर ये बहुत अच्छे थे, यानी कि सब्जी में जब हमने उबाले थे ना तरी में, तब भी बहुत नरम थे। इसके बाद दोस्तों मैं तेल को यहाँ खाली कर लेती हूँ, और जितने में हमें सब्ज़ी पकानी थी उस तेल में मैं थोड़ी सी राई जीरा वगैरह सब कुछ डाल के और ये पाउडर वाली लाल मिर्च डाल देती हूँ, यानी कि ये काश्मीरी लाल मिर्च है, ये चरकी नहीं है, सिर्फ कलर ही देगी। और जो पेस्ट हमने बना के रखा था लहसुन प्याज का, वो सारा का सारा इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, हम इसे कुछ देर अब पकाएंगे, और जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगा तब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। ये घर की ही मेथी है जो हमने सुखा करके और स्टोर करके डब्बे में रख लिए, क्योंकि बहुत सारी मेथी थी, आपको पता है बाड़े में नहीं थी, वो खले में थी तो वहाँ से ला के सुखाई है हमने। उसके बाद में इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी, जैसे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और इसे हम चला देंगे। चलाने के बाद अब ज़्यादा नहीं पकाना है, कुछ ही देर पकाएंगे, 2-3 मिनट, क्योंकि तेल कढ़ाई ने छोड़ दिया है अच्छी तरीके से साइड से। हम इसमें अब पानी ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ गर्म पानी भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया, ठंडा ही डाल दिया कि भाई उबल जाएगा। और आपको जितना पतला गाढ़ा रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। वैसे मेरी माने तो बड़े की सब्ज़ी बनाए, यानी कि लौकी के कोफ्ते की, तो थोड़ी सी तरी पतली ही रखें, क्योंकि कोफ्ते डालने के बाद ना फिर ये गाढ़ी हो ही जाती है सब्ज़ी, क्योंकि सारे कोफ्तों में उसका रस जो चला जाता है, इस वजह से। ये देखिए, हमने यहाँ कोफ्ते भी डाल दिए उबाल आने के बाद में, और भर भर के हरी धनिया डालेंगे। कहेंगे कि हर चीज़ में भर भर के डालती, हाँ यार है, तब तक तो भर भर के डलेगी। अब थोड़ी धूप तेज़ हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा दिन हमारी धनिया दम भरेगी, पर कोई नहीं है, तब तक तो डालेंगे। यहाँ मैं सब्जी को खाली कर लेती हूँ एक छोटे बर्तन में, और देखिए कढ़ाई की क्या हालत हो गई है क्योंकि हमने एक ही कढ़ाई में सारी चीज़ें करी हैं। और मैं ये आपको सब्जी पास से दिखाती हूँ, टेस्टी टेस्टी से सब्जी बन के बिल्कुल तैयार है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाने लगती हूँ, क्योंकि इसी बीच ऑर्डर आ जाता है कि भाई हमें टिमनी चलना है किराना बाज़ार करने के लिए। ऐसा कोई बाज़ार जाने का हमारा मन नहीं था, केक तो वैसे भी आ ही जाता, पर सोचा कि बेटी मनी जाने तो इतना काम ख़त्म करके आ जाते हैं। तो ये सारा काम मेन्यू मतलब चेंज करके जो हमने गड़बड़ी की, उसमें और जल्दी लग जाती है कि भाई अब तो जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा जल्दी बनाएंगे, जल्दी खाएंगे, फिर जल्दी तैयार होंगे, फिर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने लिस्ट भी अभी तैयार नहीं की है। खैर देखते हैं क्या होता है आगे आगे। चलिए, यहाँ रोटियाँ मैं सेक लेती हूँ सारी, और सबको खाना खिला देती हूँ। अब आ जाती है मेरी बारी। तो आज की थाली स्पेशल में हमारी कोफ्ते, यानी कि लौकी के कोफ्ते की सब्जी, और एकदम ये देखिए सेवइयाँ की खीर, जो कि बहुत टेस्टी थी, अच्छी लगती है, और रोटी नमक सिंपल से ही भोजन है। आइए आप लोग भी जीम लीजिए मेरे साथ, और बताइए कैसा लगा आपको। चलिए दोस्तों, तो सारे काम से फ्री होकर के बर्तन वगैरह तो तब तक मम्मी जी ने मान दिए थे कि अब तू जल्दी जल्दी कर ले, जाने की फिर हैव अप करेगी। मैं शिवांश को नहीं लेके गई थी, यहाँ मैं जो जो याद आता जा रहा था उसकी लिस्ट बनाते जा रही थी कि भाई और देखेंगे जो दुकान पे दिख जाएगा सामने से वही ठीक है। यहाँ ढेर सारा पाउडर लेके हथेली बजा के उड़ा दिया, और जितना बचा था उतना चेहरे पे लगा लिया। यहाँ हम तैयार हो चुके हैं तिमन्नी जाने के लिए। बर्थडे तो एक बहाना है, खाना पीना तो सब हम ही था। सब कुछ फुर्सत करके अब चल देते हैं हम लोग। ये देखिए तैयार हो चुके हैं हम दोनों टिमन्नी जाने के लिए। और दोस्तों अब हम निकलेंगे टिमन्नी के लिए। चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं टिमन्नी में। यहाँ गाड़ी में प्रस्थान करते हुए और अपने 4 पहिया वाहन को हम आगे की तरफ ले जाते हुए गाड़ी में बैठते से ही मुझे छींक आ गई। फिर मैंने कहा कि भाई एक छींक आई, लेकिन आगे जाके दूसरी भी आ गई। सामने वाले भैया को भी ले जाते हुए, अकेले जा रहे थे तो सोचा कि चलो घूम के आना टिमन्नी, तो हम उसको भी ले गए थे। आपने उसको देखा होगा पहले भी मेरे व्लॉग में, तो हम उन लोगों को भी ले जाते हैं। ऐसे पार करते हुए कोटरा को, यहाँ कोटरा की डबल फाटक को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ रास्ते में ऐसा तो कुछ नहीं, सिर्फ डबल फाटक पे भीड़ लगती है। खैर पार कर दिया है।
और इस साइड धूप आ रही थी तो मैं दिखा रही थी। और ये जो ट्रेन दिख रही है ना आपको, ये कोटरा से हमारे साथ चल के आ रही है। गाड़ी की स्पीड तो तेज़ थी पर ट्रेन की स्पीड कम थी। हो सकता है शायद पटरी पे आगे काम चल रहा है, इस वजह से ये धीमी चल रही थी। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमने सब्ज़ी लेना सोचा, क्योंकि फिर सब्ज़ी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अभी करीब बज रहे थे 12:30, 1 बज चुके थे हमें टिमनी आते आते। यहाँ हमने सारी सब्जियाँ ले ली थी, जैसे टमाटर वगैरह ये वो सब कुछ छांट के। अब मुझे यहाँ करना था आलू के भाव, क्योंकि मुझे लेना है आलू, सबसे ज़्यादा आलू ही लेना है, चिप्स बनानी है, इस वजह से 20-25 किलो तो लेना ही लेना है आलू। खैर हमने भाव किए, वो भैया को जैसे तैसे पटा ही लिया और फिर हम आ गए थे आलू और सब्जी जो थोड़ी बहुत लेनी थी वो लेकर के टिमनी मार्केट में एंटर हो गए थे। यहाँ मैं जा रही थी शिवांश के लिए कपड़े खरीदने। विचार चल रहा था हम दोनों चाची भतीजे में कि भाई क्या लेना है क्या नहीं शिवांश के लिए। खैर वहाँ जाके हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो हमने शिवांश के लिए सिर्फ एक टी-शर्ट ही लिया। आपको आगे देखने को मिलेगा। मैं ज़्यादा दुकान घूमी भी नहीं, वो तो आज उसका एक बर्थडे गिफ्ट बन रहा था इस वजह से लिया, नहीं तो कपड़े लेने का ऐसे कोई विचार था नहीं है अभी, क्योंकि फिर बच्चे बढ़ते चले जाते और वो कपड़े नहीं के नहीं रह जाते, इस वजह से। पर एक टी-शर्ट ले लिया, शिवांश भैया का गिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहीं साइड में आ जाती हूँ जनरल स्टोर पे। कुछ कॉस्मेटिक सामान वगैरह लेना था, क्योंकि अब यहाँ तक आए हैं तो फिर छोड़ भी कैसे सकते हैं। ये देखिए दुकान खचाखच भरी है, भीड़ तो हर जगह उतनी ही मिलेगी आपको। यहाँ से हमने अपना सामान लिया और हम दूसरी दुकान की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। यहाँ स्टेशनरी पे आकर के पलक के लिए नहीं, शिवांश के लिए नहीं, पलक के लिए हमें लेना था बॉक्स, यानी कि कम्पॉक्स। उसके कम्पॉक्स टूट गए थे, शिवांश ने तोड़ दिया था। वहाँ से उसका बॉक्स उठाया और अपने पैदल यात्रा को आगे बढ़ा लिया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ किराना स्टोर पे, यानी कि वेलकम बाज़ार पे। सुपर बाज़ार है, यहीं से मैं हमेशा किराना लेती हूँ, आपने देखा होगा। क्योंकि यहाँ ऐसे हैं कि आप लिस्ट में अगर कुछ चीज़ लिखना भूल भी गए हैं ना, तो यहाँ घूमते घूमते आपको मिल ही जाएगी। एक मॉल ही समझ लीजिए, सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जितना लिस्ट में लिखा था वो सामान और जितना लिस्ट में नहीं लिखा था वो सामान हमने फटाफट से उठा लिया है यहाँ पर। अब करीब बज चुकी थी 3:30, हाँ 2:30-3 बज चुकी थी हमें मार्केट में घूमते घूमते इस तरीके से। इस बीच हमने और काम भी करे जो कि नहीं बता पाई। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जितने बताए उतने करे, और दूसरे काम भी थे छोटे मोटे, वो भी हमने निपटाए। उसके बाद मैं यहाँ किराना देखने लगती हूँ कि भाई क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ये दीदियाँ हमारे सामान की गिनती लगाते हुए, भैया को बताते हुए। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ हमारी लक्ष्मी इस हाथ से उस हाथ में जाते हुए। खैर उन्होंने सामान दिया है तो लक्ष्मी तो लेंगे ही लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग चले जाते हैं बेकरी पर शिवांश के बर्थडे के लिए केक लेने। कोई ऑर्डर नहीं दिया था हमने केक का, सिर्फ जो पसंद आया वो हमने घर ले आए कि शिवांश से आज केक कटवा लिया जाएगा। अभी शिवांश को इतना समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, सिर्फ वो तो खुशी खुशी केक काट देता है। उसके बाद दोस्तों इतना सारा काम दिन का ख़त्म करके, इस बिज़ी रूटीन को ख़त्म करके हम आ जाते हैं घर। मेरा आज का दिन का रूटीन कुछ इस तरीके से रहा, भगदड़ भरा। खैर अब बज चुकी थी 4:30, 4:45, हाँ करीब हम लोग घर आ चुके हैं। तो दोस्तों आज के व्लॉग को हम लोग यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे अगले व्लॉग में। आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ 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 हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। और बस मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।